सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। 1 अप्रैल टुडे गॉड्स वर्ड इज पवित्र बाइबल में से आज का आशीष वचन है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 8 अध्याय उसका 36 वचन। और यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा गया है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन, प्रेज गॉड। यह आज का आशीष वचन है। यहाँ पर मेरे मसीह के प्रिय लोगों, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत दुविधा में हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत परेशानियां, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो सकता है आपके ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां समस्याएं हो सकता है आपके ऊपर लोगों ने दोष लगाए हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो इन दिनों में। तो प्रभु का वचन आज आपको इनकरेज करने के लिए जा रहा है। यह प्रभु का वचन आपके लिए है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर जब न्याय करता है तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट बिल्कुल क्लियर होता है, शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है। परमेश्वर किसी से भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल क्लियर, शुद्ध और स्पष्ट होता है। वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है और वह अशुद्ध चीजों से घृणा करता है। यदि कोई इंसान, यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर उसके पाप को देखता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपनी जान भी दे दी, क्रूस भी उठा लिया। और फिर भी यदि मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर मनुष्य के पापों को देखता है। वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है और वह अशुद्ध चीजों से घृणा करता है। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर और शुद्ध है। वह किसी से भी पक्षपात नहीं करता। और यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज पुत्र आपके जीवनों को, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों को आजाद करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके परिवारों को नशों से आजाद करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आज आपके परिवारों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आज आपके परिवारों को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:32 में प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा, आई एम द ट्रूथ। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। और यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो आपके जीवन में आज़ादी आने जा रही है, तो आपके जीवन में स्वतंत्रता आने वाली है, तो आपके जीवन में फ्रीडम आने वाली है। यदि आपने यीशु को जान लिया है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो इसलिए क्या है, अपनी आज़ादी का फ़ायदा मत उठाइए। प्रभु के वचन में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 16 में कि अगर हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो आगे अपराध करते जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या है, अपनी आज़ादी को देखते हुए क्या है, पवित्र बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, स्वर्गीय पिता पवित्र है। इसलिए हमें भी क्या है, पवित्र बनने की कोशिश करते रहना है। हमेशा अपने जीवन को पाप से दूर रखना है। हमेशा एक बात याद रखिए, यदि आप गलत हैं, यदि आप अपने जीवन में अपराध करते हैं तो परमेश्वर स्पष्ट, क्लियर और शुद्ध न्याय करने वाला है। उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। वचन कहता है, चाहे आप गुप्त में करते हैं, चाहे आप ओपनली करते हैं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसकी आंखें हर जगह के ऊपर लगी हैं। चाहे आप अंधेरे में करते हो, चाहे आप रोशनी में कुछ करते हो, तो परमेश्वर सब कुछ
देखता है। इसलिए क्या है, आप अपने जीवन में बिल्कुल सुचेत रहें और यह बात याद रखें, परमेश्वर एक अच्छा न्यायकारी है, वह एक गुड जजमेंट करने वाला है, उसका न्याय बिल्कुल शुद्ध होता है। वह आपके जीवन को, आपके कार्य को देखकर आपका न्याय करेगा। इसलिए हमेशा पाप से दूर रहिए। यदि आज आप अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे हो तो इस बात को क्या है, कन्वेंस कीजिए कि हाँ, मैं प्रभु पापी हूँ, मुझसे यह गलती हुई है। फिर प्रभु आपको क्षमा करेंगे। वचन कहता है वह न्याय करने वाला है। अगर विश्वासी ने पाप किया है तो भी सजा मिलेगी, अगर चाहे कोई बड़ा पास्टर है उसने पाप किया फिर भी उसको सजा मिलेगी। वचन कहता है दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने क्या है, गलती की, दाऊद ने अपराध किया, पाप किया, तो प्रभु ने क्या है, उसको उसकी सजा दी। इसलिए यह बात याद रखिए, अगर आज आपने गलती की है, अगर आज आपने अपराध किया है तो प्रभु क्या है, उसकी सजा आपको देंगे, अगर आपने अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आमीन, प्रेज गॉड। और आगे प्रभु का वचन कहता है, सेकंड Corinthians चैप्टर 3 वर्स 70, यहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। प्रेज गॉड। आज बहुत से लोग हैं जो जिनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। लेकिन वह लोग भी हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल तो नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत वो स्पिरिचुअल दिखाते हैं, तो यह वचन उनके लिए है। यहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ आजादी है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आपके जीवन में उसके फल झलकने चाहिए, प्रभु की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। और आखिर में मैं यह बात आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या है, एक अच्छा न्याय करने वाला है, उसका न्याय शुद्ध होता है। और अगर आप अपने जीवन में सही हो, अगर आप अपने जीवन में सही हो, तो चाहे आपके ऊपर गलत मुकदमे चल रहे हो, चाहे लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे हो, चाहे लोग आप को फंसा रहे हो, चाहे लोग आपके ऊपर झूठे पर्चे करा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो आपको अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है जोसेफ एक शुद्ध इंसान था, उसके ऊपर क्या है, इल्ज़ाम लगा दिया गया पोटीफर की स्त्री के द्वारा। पोटीफर की स्त्री ने कहा आ तू मेरे साथ संभोग कर, और उसने क्या है, बिल्कुल मना कर दिया। वह उस बात से भागा। वचन कहता है कि वह पाप से दूर भागा, वह व्यभिचार से दूर भागा। तो उसकी पोटीफर की स्त्री ने क्या किया, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। एक तो चोर, दूसरा सीना चोरी, उसने क्या, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ व्यभिचार किया है, इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। हालांकि करना वो आप चाहती थी गलत, उसने उसको क्या है, जबरदस्ती की यूसुफ के साथ। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वह पाप से दूर भागा, और उल्टा उसी के ऊपर क्या है, दोष लगाया गया, और यूसुफ को क्या है, पोटीफर ने जेल में डलवा दिया। अगर आप अपने जीवन में सही हो तो चाहे आपको लोग जेल में भी डलवा दें, चाहे आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी लग जाएं, तो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप सही हो, आप निर्दोष हो, आप शुद्ध हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है यूसुफ को परमेश्वर ने ना कि आज़ाद किया, बल्कि उसको उसी देश का राजा घोषित करवा दिया। उसको इतनी ऊंची पदवी मिल गई, क्यों? क्योंकि वह पाप से दूर रहा, क्योंकि वह पोटीफर की स्त्री की बातों में नहीं आया, क्योंकि उसने पाप नहीं किया, उसने व्यभिचार नहीं किया, वह पाप में गिरा नहीं। यह पावर है पाप से दूर रहने की। अगर वो पाप कर लेता तो फिर वो परमेश्वर की निगाह में भी गिरता और पाप में भी गिरता। लेकिन वचन कहता है वह पाप से दूर भागा, और परमेश्वर ने उसको जेल से भी आज़ाद किया, और परमेश्वर ने उसको ऊंची पदवी भी दी। इसलिए मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा। अगर आप अपने जीवन में निर्दोष हो, सही हो, तो यह बात याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर किसी से भी पक्षपात नहीं करता,
उसका न्याय क्लियर है, शुद्ध है। वह गुप्त में होने वाले कामों को भी देखता है और पब्लिक के सामने होने वाले कामों को भी देखता है। अंधेरे में होने वाले कामों को भी देखता है, रोशनी में होने वाले कामों को भी देखता है। मनुष्य सब कुछ नहीं देख सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर आकाश पृथ्वी को रचने वाला सब कुछ देखता है। अगर आज आप अपने जीवन में गलतियां कर रहे हो तो गलतियों को छोड़ो, अपराधों को छोड़ो, पापों को छोड़ो। और अगर आप अपने जीवन में सही हो, निर्दोष हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बातें दोनों आ गई। अगर आप गलतियां करते हो, अपराध किया है आपने, तो उसकी माफ़ी मांगो, परमेश्वर के आगे घुटने टेको, परमेश्वर अन्यथा आपको सज़ा जरूर देंगे। और यदि आप अपने जीवन में निर्दोष हो तो परमेश्वर यह भी जानते हैं, परमेश्वर सब जानते हैं कि इसने पाप किया है कि नहीं किया। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको क्या है, बहुत जल्द क्या है, सभी प्रकार के झूठे पर्चों से आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर सभी प्रकार की शैतान की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवारों में से सब प्रकार के शैतान के बंदरों को नाश करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवारों में से सभी प्रकार के नशे करने वालों को आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवारों में से सब प्रकार की विपत्तियां, गरीबी, समस्या दूर करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो, यदि आप पाप से दूर रहते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। यह आज का आशीष वर्ष है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।